हेलो गाइस, गोली ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो है छठ पूजा का। जो महापर्व छठ पूजा होती है, वो छठ पूजा का बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। हैप्पी छठ पूजा आप लोगों को। आज है छठ पूजा का नहाय खाए। आज से ही ये पूजा शुरू होती है। जो हमारे यहाँ कद्दू की सब्जी बनेगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है नहाय खाए में, कद्दू की सब्जी बनना बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद मैंने बहुत सारी सब्जियां बनाई और चने की दाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ये नहाय खाए मतलब छठ पूजा का पहला दिन, शुरू जिस दिन से होती है। मैं नहा खा के दिन सवेरे उठ के सारा काम वाम करके, मेरे घर काम वाली आई, सारा काम वाम होने के बाद मैं नहा धो के रेडी होके मैं पहले पूजा की। पूजा करने के बाद मैं चली गई किचन में नीचे अपने घर खाना बनाने के लिए। मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई, गोभी की सब्ज़ी बनाई, बैगन की सब्ज़ी बनाई, करेले की सब्ज़ी बनाई, चने की दाल बनाई। फिर हम लोगों ने प्रसाद के रूप में वो सब ग्रहण किया। फिर दूसरे दिन वो होता है खरना का दिन। सुबह मैंने फिर से ऐसे ही, जैसे मैं कद्दू भात के दिन उठी थी वैसे ही मैं उठ के नहा धो के, सबसे पहले सारा काम कंप्लीट होने के बाद नहा धो के मैं पूजा पाठ करी। जैसे ही मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हुआ, मैं चले गई छत पे। मेरी जो सासू माँ है वही पूजा करती है। छठ पूजा जो महापर्व है वही करती है ये छठ पूजा। तो फिर वो सवेरे उठी, नहा धो के छत उत हम लोगों ने पहले ही धो के रखा हुआ था। फिर मेरी सासू माँ ने जाके छत पे वो गेहूँ ये सब जो सुखाया जाता है, धो के चावल वगैरह ये सब चीज़ सुखाया जाता है। और मेरी सासू माँ आज सुखा रही है, ये सब को सुखाएगी। सूखने के बाद मेरे हस्बैंड भी आज फास्ट में ही रहते हैं। मेरी सासू माँ का तो खरना है तो वो तो फास्ट में ही रहेगी, बट मेरे हस्बैंड भी आज फिर सूखने, गेहूँ चावल सूखने के बाद मेरे हस्बैंड जी जाते हैं उसको पिसाने के लिए, पिसा के लाते हैं। फिर रात में जो खरना होता है उसकी तैयारी कर रही है मेरी सासू माँ। मेरी सासू माँ ही खरना के दिन वो जो भी करती है, मेरी सासू माँ ही करती है। हम लोग उधर जो अलग से खाना सब जो बनता है मैं वो सब करती हूँ, और मेरी सासू माँ इधर खरना का तैयारी सासू माँ अकेले ही करती हैं। वो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग के यहाँ खीर बनता है, सुहाड़ी जिसको डबल रोटी बोला जाता है, 2 गो रोटी, जोड़ा रोटी बनाया जाता है। और फिर ये खरना का तैयारी हमारे यहाँ हो गया है, देख सकते हैं ऐसे ही खरना होता है। ये है मेरी सासू माँ जो खरना के लिए रेडी है करने के लिए। ये हमारे यहाँ खरना हो चुका है, हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद जिस दिन फर्स्ट पूजा होगा उस दिन का सवेरे हम लोगों का सारा काम वाम होने के बाद हम लोग नहा धो के रेडी हो गए। रेडी होने के बाद मैं पहले सिंदूर कर रही हूँ, सो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं चलूँगी पूजा करने के लिए। मैं उस दिन पूजा करने के बाद मैं फिर चूल्हा जलाऊंगी। जो हमारे घर मिट्टी का चूल्हा बनता है मिट्टी का चूल्हा पे ही ये बनाया जाता है। बोला जाता है कि शुभ होता है मिट्टी का चूल्हा पे बनाने से। आप लोग देख सकते हैं मैंने पैर भी रंगाई थी उस दिन। जो मतलब पहला पूजा मतलब छठ जो डूबता हुआ सूरज को अर्घ देते हैं उस दिन का है। उस दिन तो पकवान वगैरह बहुत सारा चीज़ भी बनाना पड़ता है। तो मैं और मेरी ननंद भी आई हुई थी, ननंद का 2 बच्चे वो भी आए हुए थे, और हम लोग भी गए हुए थे कोलकाता से। तो वैसे बेसिकली हम लोग जाते हैं दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए घर। और फिर हमने पूजा पाठ किया। करने के बाद हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, बनाने का, पकवान बनाने का शुरू किया हम लोगों ने। हमारे घर छठ पूजा छत पे ही होती है। हमारे यहाँ छठ
पे ही छठ घाट बनाया गया है हम लोगों के यहाँ पे घर पे। पहले हम लोग घाट पे भी जाते थे बट अब नहीं जाते हैं। जब से मेरी शादी हुई 5वां साल चल रहा है, हम कभी नहीं गए। जब से ससुराल आए घाट पे कभी नहीं, मैं घर पे ही देखी हूँ छठ पूजा। बट मम्मी दीदी लोग का कहना है कि नहीं, पहले जो होता था ना वो हम लोग घाट पे जाते थे, तो अब नहीं जाते हैं। वहाँ पे बहुत मतलब गंदगी कर देता है आदमी, सब चप्पल जूता पहन के आता है, कोई श्रद्धा नहीं होती है। इसी वजह से हम लोगों ने घर पे ही करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने चूल्हा में वो पिठारा जो होता है, पिठारा करने के बाद सिंदूर करी। सिंदूर करने के बाद देख सकते हैं ये है हमारे घर का मिट्टी का चूल्हा, इसको बोला जाता है मिट्टी का चूल्हा। फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। जो ये मैं ठेकुआ जो होता है छठ महापर्व में, जो ये ठेकुआ बनता है उसकी तैयारी कर रही है। ये मेरी सासू माँ है जो बैठी है बगल में, ये भी बहुत कुछ करती है। ये ऐसा नहीं है कि ये बैठ के रहती है ऐसा करके, ये खुद ही सब चीज़ करती है, चलते फिरते रहती है, एकदम अच्छे से करती है। कोई कोई मैंने देखा है कि एकदम से बैठ के रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी। मेरी सासू माँ हर चीज़ करती है छठ पूजा में। वो बैठती उठती नहीं, मतलब बैठ के नहीं रहती, वो सब चीज़ करती है। मैं और सासू माँ मिल के ठेकुआ का वो जो होता है गोल गोल करना, हम लोगों ने गोल गोल किया। गोल गोल करने के बाद मेरी ननंद उधर बैठी है, वो भी बना रही है, कुछ कुछ कर रही है, चूल्हा वूल्हा जला रही है। मैं अभी फिर वही बात कर रही थी अपनी सासू माँ से कि जैसे आप करती हैं ना, सब कुछ करते रहती हैं, वैसे ही मेरी नानी भी जब करती थी, मामी भी करती थी, तो ऐसे ही चलते फिरते रहती थी। वो लोग खुद से अपने से सारा चीज़ करती थी छठ का। लेकिन कोई कोई है कि मैं देखी हूँ नहीं करती है, उसके घर जो आया है वो सब करेगा, वो एकदम आराम में रहती है, नहीं मेरे से नहीं होगा ऐसे करके। जब मेरा ठेकुआ हुआ वो सब किया हुआ हो गया तो मैं छानने बैठ गई, छान रही हूँ। ननंद को मैंने भेज दिया है क्योंकि बच्चा लोग बहुत बदमाशी कर रहा था, तीनों का तीनों। तो मैंने उनको बोली कि जाके आप देखिए बच्चे लोग को, खाना वाना खिलाइए वो तीनों को, और फिर मैं इधर देखती हूँ। पकवान बनने के बाद मैं सारा चीज़ छठ घाट पे जो लेके जाते हैं रेडी किए। मैंने सूप सजाया, देख सकते मेरे घर 3 गो सूप, 2 गो सूप है, 1 गो सुप्ती है। जो छोटा होता है उसको सुप्ती बोला जाता है हमारे घर, और बड़ा मैंने हमारे घर जो भगवान जी है उसका सिंदूर से भरना होता है, सीरा भरना बोलता है वो लोग, वो सब चीज़ हमने भरा। मैंने दौरा सजा के कंप्लीट करके मैंने रख दिया। फिर मैंने अपनी बेटी को रेडी की, रेडी करने के बाद फिर मैं रेडी हुई, मेरे हस्बैंड जी, मेरी ननंद, सब मतलब मेरी फैमिली में सब रेडी हुए। और देख सकते हैं हम लोगों का लुक इस तरह का है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम लोगों का लुक कैसा लग रहा है, और फिर हमारी गोली कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका ड्रेस कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और फिर ये हमारी फैमिली है, देख सकते हैं। और ये ननंद है, मेरे जीजा जी नहीं आए हैं, वो अपने गांव गए हैं क्योंकि उनके भी गांव में छठ पूजा उनकी भाभी करती है, तो वो वहाँ जाते हैं जीजा जी। और फिर ननंद मेरे घर आती है, मतलब कि वो अपना मायके आती है। तो हमारे घर छठ पे हो रहा है, तो मेरी बेटी फूल से खेल रही है, देख सकते यही है मेरा छठ घाट जो इस तरह का है। आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ये मेरा छत पे भगवान मेरी सासू माँ करती है, वही फ्लावर लगाती है, देख सकते हैं आप लोग, पीछे फ्लावर लगा हुआ है। फिर हम लोग छठ घाट पे आने के बाद सब चीज़ करने के बाद पापा के साथ थोड़ा बात कर रहे थे बैठ के। फिर टाइम हुआ तो फिर हम लोगों ने अर्घ दिया, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं भी उस दिन भूखी रहती हूँ, मतलब खाना नहीं खाती हूँ। अर्घ देने के बाद अर्घ मैं दे देती हूँ तब मैं खाती हूँ खाना। फिर ये देख सकते हैं हम लोगों ने घर आया, घर आने के बाद फिर हमारे पूजा के रूम में ऐसे ही फैला के रख दिया जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जो होता है उगते हुए सूरज को जैसे अर्घ देना, पूजा करना, तो फिर हम लोग छठ घाट पे गए थे। ये वाले मेरे पापा जी पैसा दिए थे ससुर जी की, जाओ कपड़ा वगैरह ले लेना, तो मैंने ये सबके लिए कपड़ा लिया हुआ था, ये सब के लिए। और फिर मैं भी ये वाली साड़ी ली थी। तो फिर ये छठ के लिए हम लोग के यहाँ होता है छठ में
तो फिर यहाँ पे पूजा हो रहा है, पानी में गोली मस्ती कर रही। ये है उगता हुआ सूरज का। पूजा होने के बाद हम लोगों ने पूजा पाठ संपन्न होने के बाद घर आई। आप लोगों को ये छठ पूजा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।